आज शास्त्री तृतीय वर्ष संस्कृत वाङ्मय के प्रथम पत्र महाभाष्य पासपासाहनिक के शब्द स्वरूप और व्याकरण के मुख्य प्रयोजन के विषय में मैं विनय चंद्र झा, प्राचार्य, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, कुंडगेट, सावर, अजमेर से अध्यापन करूँगा। पहले मैं मूल पंक्तियों को पढ़ूँगा, फिर उसे हिंदी में बताऊँगा। अथित्यम शब्दोधिकारार्थ प्रयुज्यते शब्दानुशासनम नाम शास्त्रमधिकृतं वेदितव्यम केषां शब्दानां लौकिकानां वैदिकानां च। लौकिकास्तावत् गौरस्वः पुरुषो हस्ति शकुनिर्मृगो ब्राह्मण इति। वैदिकाः खल्वपि सन्नो देवीरभिष्टय इखेत्तूर्जेत्वा अग्निमीळे पुरोहितम अग्न आयाहि बीतय इति। अर्थात अब मैं शब्दः अधिकारार्थः प्रयुज्यते। अथ इति अयं शब्दः अधिकारार्थः प्रयुज्यते। अधिकार माने यहाँ से लेकर के और अष्टम अध्याय पर्यंत अथ शब्द का अधिकार चलेगा। शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। शब्दानुशासनम व्याकरण शास्त्र का पर्यायवाची शब्द है। शब्दानाम अनुशासनम शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। शब्दों के ऊपर अनुशासन स्थापित करने का काम व्याकरण शास्त्र का है। केशाम शब्दानाम, तो किस प्रकार के शब्दों के ऊपर अनुशासन स्थापित करना है। तो शब्द तो दुनिया में शब्दमय है दुनिया, ये अब जानते हैं। पत्ता भी गिरता है तो शब्द होता है, हारमोनियम का भी शब्द होता है, कुत्ता का भी, सुअर का भी, बिल्ली का भी, माने हर शब्दमय है संसार। तो क्या इन शब्दों के ऊपर व्याकरण शास्त्र का शासन चलता है? नहीं। कैसे शब्दों के ऊपर? तो जो शुबंत और तिगंत हैं, जो शास्त्रों के द्वारा व्याकरण शास्त्र के सूत्रों के, वार्तिकों के और महाभाष्य के समर्थन से जो निष्पन्न शब्द हैं, उन शब्दों के ऊपर व्याकरण शास्त्र का शासन चलता है। और ये हारमोनियम इत्यादि जो हैं, जो भी बताया था, पशु पक्षियों की जो आवाज़ हैं, शब्द हैं, इनके ऊपर हमारा व्याकरण शास्त्र का अनुशासन नहीं चलता है। तो इसमें कौन कौन से हैं? तो एक है लौकिक और एक है वैदिक। लोके भवः लौकिकः, वेदे भवः वैदिकः। तो लौकिक शब्दों के जो उदाहरण दिया है भगवान पतंजलि ने, पहला है गौः, फिर अश्वः, पुरुषः, हस्तिः, शकुनिर, मृगः, ब्राह्मणः इत्यादि। ऐसे ही उदाहरण वैदिक शब्दों के दिया है उन्होंने। शन्नो देवीरभिष्टय मंत्र वो पाठ कर रहे हैं। इखितुर्जेत्वा अग्निमीळे पुरोहितम अग्न आयाहि बीते। चारों वेदों में से जो ऋक्, साम, यजुः और अथर्व है, चारों वेदों में से एक एक मंत्र के अर्ध ऊपर का भागों को उन्होंने दर्शाया है वैदिक शब्दों के ऊपर में। वैदिक कहा ना उन्होंने, जो किस किस के ऊपर ही ये शासन चलाएंगे, तो वैदिक और लौकिक के ऊपर। तो लौकिक उदाहरण उन्होंने दिया है और वेदों को भी दिया है, वेदों के मंत्रों के दिया है उन्होंने उदाहरण। तो अब ये लौकिक और वैदिक। अब ये आगे कह रहे हैं अथ इति अयम कः शब्द, गौरिति अयम कः शब्द। अब ये गौ इति अयम गौः शुक्ल इति शब्दयोरवेद यत्तर्हि तन्निकृष्टं तिष्ठितं। कहते हैं अथ गौः इति कः शब्द। गौः इति कः शब्द का अर्थ ये है, जो सबसे पहला जो उन्होंने लौकिक शब्दों का उदाहरण दिया है, वो सबसे पहला यही है, गौः। तो गौः का मतलब अथ गौरित्यत्र कः शब्द। गौः जो ये शब्द है, यह कौन सा शब्द है? गौ की क्या परिभाषा है? ये गौः क्या है? किंजत्तत् सासना लांगुल ककुदखुर विषान्यर्थ रूपम स्वशब्द। जो सासना है, गलकम्बल जो होता है, लांगुल पूंछ, ककुद जो ऊपर में होता है, खुर जानते हैं पैरों में होता है, विषाण का अर्थ है सींग। जो इस रूप में जो दिग्दर्शन होता है, क्या वही शब्द है? तो कहते हैं न इत्याह। इसको खंडन करते हैं महाभाष्यकार पतंजलि, कहते हैं नहीं, द्रव्यम नाम तक।
ये शब्द नहीं है, ये क्या है, द्रव्य है। माने तो फिर दूसरा इस पक्ष को खंडन कर कहते हैं यत्तर्हि तदिंगितम चेष्टितम निमिषितम इति सशब्दः। जो गाय जो है इंगित करते, मतलब इंगितम जो अपने आँखों को मटकाती है, पिपीलिका को ऊपर नीचे करती है, चेष्टा करती है, जैसे अपने पूंछ से अपने पीठ के ऊपर में इधर उधर हिलाती है, निमिषितम आँखों के पलकों को गिराती है, सशब्द, क्या यही शब्द है? तो इसको भी खंडन करते हैं महाभाष्य। चार पक्ष जो उपस्थापित किया है इन्होंने, तो इसको कहते हैं न इत्याह, ये भी शब्द नहीं है। तो ये क्या है? ये जो निमिषित करना, इंगित करना, चेष्टा करना, ये सब जो बताया ये है क्या? तो क्रिया नाम सा, ये गाय की क्रिया के नाम से हम इसको समझेंगे। ये शब्द ये भी नहीं है। फिर आगे तीसरा पक्ष ले रहे हैं, जत्तर्हि शुक्लो नीलः कपिलः कपोत इत सशब्दः नेत्याह गुणो नाम सा, ये भी नहीं है। ये जो शुक्ल बोलते हैं, नील बोलते हैं, नीलः गौः, शुक्लः गौः, कपिलः गौः, कपोतः गौः, सशब्दः, तो कहते हैं ये भी नहीं। इसका भी खंडन करते हैं, न इत्याह गुणो नाम सा, ये तो गुण है। शुक्ल, कपोत, पीत इत्यादि जो वर्ण है ये गुण है, ये भी शब्द नहीं है। शब्द को खंडन करते जा रहे हैं, मना कर रहे हैं। यत्तर्हि तत् भिन्नेस्व भिन्नम छिन्नेस्व छिन्नम सामान्यभूतम सशब्दः नेत्याह, कहते हैं भिन्नों में भी अभिन्न होना, छिन्नों में भी अच्छिन्न होना, ये जो सामान्यभूत है वो सशब्द है, वही शब्द है। कहते हैं न, वो आकृति है। भिन्नेस्व अभिन्नम, जैसे काली गाय, लाल गाय, पीली गाय, हरित गाय, श्वेत गाय, इन गायों, ये तो भिन्न भिन्न गाय हुई, लेकिन गायों में भी जो अभिन्नता है वो क्या है? गौः, गौत्व का जो अभिन्नता है वो छिन्नेस्व छिन्नम। छिन्नेस्व छिन्नम का मतलब है जो अलग अलग स्वरूप होने के बाद भी जो अच्छिन्न है वो, तो उसको हम माने शब्द, तो कहते हैं नहीं, सामान्य भूतम स्वशब्द नेत्य, ये आकृति है। आकृति जाति को बोलते हैं, जाति, तो गोत्व जाति है ये गाय नहीं है, ये गौः शब्द की शब्द नहीं है ये। तब क्रोध आता है भगवान पतंजलि को, जब चार पक्ष दिया उन्होंने और चारों का खंडन खुद ही कर रहे हैं और खुद कहते हैं गुस्सा में आकर कस्तर ही शब्द, फिर क्या शब्द है? तो कहते हैं ये नोच्चारितेन शासना लांगूल ककुदखुर विषानी नाम संप्रत्य भवति सशब्द अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इत्युच्यते। कहते हैं जिसके उच्चारण करने से, अब आपको सिद्धांत रूप में जो शब्द की परिभाषा है उस परिभाषा को बता रहे हैं। क्या? तो जैन उच्चारितेन, जिसके उच्चारण करने से शासना का, लांगूल पूंछ का, ककुद आप जानते हैं पीठ के ऊपर जो होता है गायों को, विषान खुर, इन सब का जो संप्रत्यय होता है, ज्ञान होता है, बोध होता है, वह शब्द होता है। एक परिभाषा तो ये है। दूसरी परिभाषा है अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द, जिन शब्दों के द्वारा जिन तत्वात्मक वस्तु का जो बोध होता है, प्रतीति होती है, उसको शब्द कहते हैं। तद्यथा शब्दम कुरु, शब्द करो, माँ शब्दम कारशेहि, अरे शब्द करो माने हल्ला मचाओ, बोलो, और माँ शब्दम कारशी, बच्चे खूब हल्ला कर रहे हैं तो कहते हैं शब्द मत करो, तो माँ शब्दम कारशेहि शब्दकारी अयम मानव कह इति ध्वनिम कुर्वन्नेवम उच्यते, तस्मात् ध्वनि शब्द है, इसी को शब्द कहते हैं। तो शब्द की जो परिभाषा आई उसमें दो बताया। गाय का क्या बताया है? जेनोच्चारितेन शासना लांगुल ककुद खुर विषानीनाम संप्रत्ययो भवति सशब्द, ये है ओरिजिनल गाय की परिभाषा। जिसके उच्चारण करने से शासना का, लांगुल का, ककुद का, खुर का और विषाण का बोध हो जाता है, उसको गौः शब्द बोलते हैं। अथवा किसी भी शब्द को बोलने से प्रतीत पदार्थक ज्ञान हो जाता है, ऐसे ध्वनि को शब्द कहते हैं। समझ रहे? अब ये है शब्द की परिभाषा। अब शब्द जो है, शब्द की परिभाषा ये बता दिया इन्होंने, जो गौः किसे कहते हैं। अब कहानी पुनः शब्दानुशासन, तो ये आपको शब्द के बारे में बताया। चार पक्षों को उन्होंने रखा। महाभाष्यकार पतंजलि ने शब्द के, गौः शब्द के यानी गौ की परिभाषा करने के लिए चार प्रकार के पक्ष को रखा और चारों का खंडन करते हुए पांचवा पक्ष रखा, और पांचवा और छठा
दो जो है वो उत्तर पक्ष है, वो सिद्धांत पक्ष है अपने पतंजलि महाभाष्यकार पतंजलि का। और आप ये जानते हैं वही शब्द जो है, शब्द गुण, शब्द जो है ध्वनि है शब्द का गुण, ध्वनि जो है शब्द का गुण है। आप जानते हैं परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये जो शब्द के वाणी के 4 विभाग हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। परा आप जानते हैं, परा क्या है? परा नाभि से नीचे, पश्यंती क्या? नाभि में, मध्यमा कहाँ है? हृदय में, और वैखरी कहाँ है? कंठ में। ये 4 जगह पर 4 वाणी हैं। और परा को कोई देखता नहीं है। पश्यंती को किस अवस्था में? योगावस्था में, समाधि अवस्था में ये अपने ऋषि मुनि लोग दर्शन करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। और मध्यमा को अपन लोग भी जब जप करेंगे, तो जप के टाइम में 6 महीना साल भर होने के बाद उसमें स्फुरना होती है। मध्यमा का आप जप आदि के समय में अनुभव कर सकते हैं। और वैखरी तो अपन हर समय जो मानव समुदाय है जो अपना व्यवहार जो करता है वो वैखरी के द्वारा करता है। तो वैखरी अनित्य है और मध्यमा स्फोट जो है वो जाति स्फोट, और ये नित्य है। और ये परा, पश्यंती, ये दोनों तो परम नित्य हैं। परा तो अत्यंत नित्य है, परमेश्वरी बोलते हैं। पश्यंती को कब दर्शन करते हैं? योगावस्था में। परा को किसी ने आज तक साक्षात्कार नहीं किया। परा तो परमात्मा है, परमेश्वरी है। तो अब यहाँ लेकिन शब्द जो है, शब्द के विषय में बताया है, शब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादिगच्छति, परम ब्रह्मादिगच्छति। शब्द ब्रह्म में, अर्थात व्याकरण शास्त्र में यदि अपन निष्णात हो जाते हैं, व्याकरण शास्त्र में, तो क्या मिलेगा? परम ब्रह्मादिगच्छति, परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। शास्त्रे व्याकरण शास्त्र में निष्णात होने पर हमें क्या मिलता है? मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। और चूँकि शब्द ब्रह्म बोलते हैं, शब्द परमात्मा है, शब्द नित्य है, शब्द सनातन है, शब्द के द्वारा इस सृष्टि का, इस संसार में सृष्टि की गई है। अब देखिए ना, भगवान जो भर्तृहरि हैं वो कहते हैं अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम जदक्षरम विवर्ततेर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो जतः। अनादि निधनम ब्रह्म, आद्यंत रहितम शब्द ब्रह्म, कब शुरू हुआ और कब संपन्न हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगा ये शब्द ब्रह्म, इसके विषय में अपन को पता नहीं है। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम जदक्षरम विवर्ततेर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो जतः। जहाँ से ये संसार की प्रक्रिया जो है वो जो चलती है वो शब्द ब्रह्म, शब्द के ब्रह्म के द्वारा। एकमेव जदाम्नातम भिन्नम शक्ति व्यपाश्रयात् अपृथक्त्वेपि शक्तिभ्यः पृथक्त्वेनैव वर्तते। माने अपृथक होने के बाद भी पृथक पृथक शब्दों को देखते हैं, यद्यपि एक ही शब्द